प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का हुआ स्वागत। शोभन में दिया बड़ा बयान, कहा लोकतांत्रिक तरीके से होगा जन स्वराज के टिकट का बंटवारा। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मंगलवार को उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का पहली बार दरभंगा में आगमन हुआ है, जहां जिले के शोभन चौक पर जन स्वराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे उनका स्वागत किया, जहां संगठन जिला इकाई के वरीय पदाधिकारी समेत विभिन्न प्रखंड के मौजूद कार्यकर्ताएं मौजूद थे, जिनसे उदय सिंह ने वार्तालाप की। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि जन स्वराज में जब भी टिकट का बंटवारा होगा वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से होगा, जन भावना को ध्यान में रखते हुए होगा। और मैं ये आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसके लिए पटना या किसी से बात करने या लॉबी बनाने की जरूरत नहीं है। अन्य दलों में यह चलता होगा, हमारे दल में यह नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे बिहार में जन स्वराज से भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। जन स्वराज बिहार की जनता को सही लोगों के साथ और सही सोच से बनी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में मिला है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। सर, ये सर्वविदित है कि जन स्वराज पार्टी का जेनरिक देन कहिए या कार्यकर्ता में उत्साह समझिए। 2.5 साल पहले जिस उत्साह के साथ जन स्वराज की स्थापना हुआ है, उस कार्यकर्ता में आज तक उत्साह में कमी नहीं हुआ है, और वह उत्साह जब तक रहेगा जब तक 2025 मिशन हमारा कामयाब नहीं होगा। एक एक कार्यकर्ता में वो उत्साह है जो लोगों के दिलों को जीतने वाला उत्साह है, और जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता के नब्बे को टटोल करके वह जन स्वराज का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए वो समर्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दोबारा कब सभा देखने को मिलेगा? अविलंब 1 महीना के अंदर बड़ा काम अभी तो चूंकि वो इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। हमारा कार्यक्रम दरभंगा में बहुत बढ़िया होगा और विश्वास है कि पूरे बिहार में दरभंगा सबसे अव्वल दर्जे पर रहेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी दरभंगा आए नहीं थे, बल्कि दरभंगा के इस रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही हम लोगों को ये पता चला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इधर से गुजर रहे हैं, तो दरभंगा जिला के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं उन लोगों ने मन बनाया कि नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका स्वागत होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा ऐसा प्रोग्राम नहीं रखा गया था। रास्ते से गुजरते हुए दरभंगा के हमारे रास्ते से गुजर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। इतना अचानक, इतना फास्ट जमा कर लेना, हमें स्वागत करना, क्या कहिएगा इसको? ये एक दिन पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुआ था, कल मालूम हुआ कि इसी से गुजरेंगे, तो लोगों को मोबाइल पर मैसेज किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहली बार इधर से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि कार्यकर्ता के नाते, पदाधिकारी के नाते जन स्वराजी हैं वो लोग उनका स्वागत करें। और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूँ। जो लोगों ने स्वागत किया है उससे ये प्रतीत होता है कि जन स्वराज की भावना हर जगह, हर गांव में पहुंची हुई है, फैली हुई है। और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में आप लोगों की मेहनत से और बिहार की जनता के सहयोग से बिहार में एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी लोग बहुत दिनों से, बहुत दशकों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं अपने ही पार्टी के बारे में कि आपकी पार्टी अन्य पार्टियों से इतर है, अन्य पार्टियों से भिन्न है, और हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वो अन्य पार्टियों के लक्ष्य से भी अलग है। उन लक्ष्य को पूरा करने का हमारा तौर तरीका भी अलग है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोगों का ये यात्रा सफल होगी और बिहार को एक नई दिशा और दशा की ओर हम ले जाएंगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अपने उन लोगों से खास मुखातिब हो रहा हूँ जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में अपनी आवेदन हमारी पार्टी में दिया होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आकुल मत होइए, बिल्कुल चिंतित मत होइए।
जब बारी आएगी प्रत्याशियों की चयन की तो पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी लोगों की भावना को देखकर, सुनकर, समझकर तभी एक उचित उम्मीदवार की घोषणा होगी। इसके तनिक भी आप लोगों को घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैं जरा उनके नज़दीक ज़्यादा पहुंच जाऊँ, 2 फोटो और खिंचा लूँ तो शायद मेरा नंबर बढ़ जाए। ये पार्टी में नंबर किसी को नहीं मिलेगा। इस पार्टी में नंबर उन्हीं को मिलेगा जिनकी आवाज़ उनकी क्षेत्र की जनता से आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि सभी प्रत्याशी लोग और अन्य लोग भी अपना सारा समय अपनी क्षेत्र में लगा दें ताकि क्षेत्र की जनता आपकी मांग करे। और मैं ये बता सकता हूँ कि जन स्वराज ही नहीं, कोई भी दल ऐसा नहीं होगा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दे, और खास करके जन स्वराज तो ऐसा नहीं करेगी। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।